जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटी इंक्रीजिंग मेथड। किस तरीके से हम लोग सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो आपका सेलुलर नेटवर्क है या फिर सेलुलर कॉन्सेप्ट है, उसकी कैपेसिटी को कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें दो आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका सेल सेक्टरिंग और सेकंड है आपका सेल स्प्लिटिंग। ठीक है, दो टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं कैपेसिटी इंक्रीजिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से, किस विधि से हम लोग सेलुलर सिस्टम के कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो वी ट्राई टू इंक्रीज द चैनल कैपेसिटी एंड इंटरफेरेंस डिक्रीज। चैनल कैपेसिटी को इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे और जो आपका इंटरफेरेंस है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। यही आपका होता है क्या, कैपेसिटी इंक्रीजिंग मेथड। जब कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, चैनल कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा और इंटरफेरेंस को कम करना होगा, तभी हम लोग की जो चैनल कैपेसिटी है वो बढ़ पाएगी। ठीक है, इसके लिए पहले दो तरीका था। पहला था आपका न्यू एडिशन ऑफ चैनल्स, नए चैनल्स को ऐड करके हम लोग चैनल की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी बैरोइंग। फ्रीक्वेंसी बैरो लेके भी फ्रीक्वेंसी जो आपका चैनल कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये दोनों तरीका आपका कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए इन दोनों का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने का दो मेथड होता है, लेकिन वो कॉस्टली होता है, इस कारण से इन दोनों का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर यूज जो होता है सेल स्प्लिटिंग का होता है और सेल सेक्टरिंग का होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल स्प्लिटिंग के बारे में। ठीक है, सेल स्प्लिटिंग क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग ए सेल इनटू स्मॉलर सेल ईच विथ इट्स ओन बेस स्टेशंस। तो जो आपके सेल्स हैं उनको छोटे छोटे माइक्रो सेल में या फिर सब सेल में इसको डिवाइड कर देते हैं और हर एक सेल का अपना बेस स्टेशन होगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेल स्प्लिटिंग बोलते हैं। इस फिगर से आप लोग समझिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका सेल है, ठीक है, कई सारे आपके सेल हैं, ये यहाँ पे सेल है, सारे आपके सेल हैं। ठीक है, अब क्या किया गया है, इस सेल को भी कई माइक्रो सेल्स में डिवाइड कर दिया गया है और प्रत्येक को उसका बेस स्टेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक सेल का अपना बेस स्टेशन होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, न्यू सेल्स विथ स्मॉलर रेडियस आर एडेड। तो जो न्यू सेल्स होंगे उनका जो रेडियस होगा वो भी स्मॉल होगा, और रेडियस जब स्मॉल होगा सेल का तो फ्रीक्वेंसी रीयूज जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रीयूज जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी कि हम लोग फ्रीक्वेंसी जो है दोबारा से यूज़ कर सकें। एक जगह जो एक सेल में हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं उसको एडजेसेंट चैनल में हम लोग उसको फिर से यूज़ कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ए कंजेस्टेड सेल इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेल। तो मैंने पहले ही बताया कि जो बड़ा सेल है कोई, उसको डिवाइड कर दिया जाता है सब सेल में, छोटे छोटे सेल्स में। इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द सेलुलर सिस्टम सिंस इट इंक्रीज नंबर ऑफ टाइम्स डेट चैनल आर रीयूज्ड। तो जितने बार नंबर ऑफ चैनल्स जो हैं वो फिर से यूज, जितने भी आपके चैनल्स यूज़ किए जा रहे हैं दोबारा, ठीक है, वो क्या होता है कि जितनी बार हम लोग नंबर ऑफ़ चैनल्स को रीयूज़ करेंगे, फिर से यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा कि सेलुलर जो कॉन्सेप्ट होगा या फिर सेलुलर जो सिस्टम होगा उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी को, एक ही चैनल्स को हम लोग कई बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कई नंबर ऑफ़ टाइम्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण से जो सेलुलर सिस्टम है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका, इन ऑर्डर टू मेंटेन द SI रेशियो, सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो जिसको बोलते हैं, इन सेल स्प्लिटिंग द ट्रांसमिटर पावर मस्ट बी डिक्रीज। तो जब S/I रेशियो को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है तो हम लोग सेल में स्प्लिटिंग करते हैं, जिससे जो पावर ट्रांसमिट पावर होती है वो कम हो जाती है, कम रिक्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव द कैपेसिटी द रेडियस ऑफ द सेल इज डिक्रीज।
अगर कैपेसिटी को हम लोग को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो रेडियस को, सेल के रेडियस को क्या करना होगा, कम करना होगा, डिक्रीज करना होगा। और को चैनल रीयूज रेशियो डी बाई आर इज केप्ट कांस्टेंट। और डी बाई आर जो रेशियो है, को चैनल रीयूज जो रेशियो है, उसको क्या करना होगा, कांस्टेंट रखना होगा, तभी हम लोगों का जो कैपेसिटी है इम्प्रूव हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट डिक्रीज नंबर ऑफ हैंड ऑफ एंड प्रोग्रेस कैन बी स्मूथली डन बिकॉज लार्ज माइक्रोसेल आर डेडिकेटेड टू हाई स्पीड ट्रैफिक। तो कई सारे जो हैंड ऑफ होते हैं उसके कारण से, जब हैंड ऑफ जो होते हैं उसके कारण से, और जो प्रोग्रेस होता है उसके कारण से स्मूथली हम लोग को जो कम्युनिकेशन होता है प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि सेल को माइक्रो सेल में डिवाइड किया गया है, सब सेल में, इसके कारण से हाई स्पीड ट्रैफिक होता है। दूसरा आपका सेल सेक्टरिंग क्या होता है, सेल सेक्टरिंग, cells are divided into number of wedge shaped sectors each with its own set of channels। तो जो सेल, जो आपके चैनल, जो आपके सेल्स हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है कई सारे सेक्टर्स में, कई सारे वेज शेप्ड सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है सेल को, और सभी को आपका जो चैनल, सेट ऑफ चैनल है उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। प्रत्येक को, जो भी सेल को सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, सभी को उसके सेट ऑफ चैनल्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेक्टराइज्ड सेल्स और कॉल्ड माइक्रो सेल। जो सेक्टर में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं सेल को, इसको माइक्रो सेल्स बोलते हैं। 3 और 6 सेक्टर्स और क्रिएटेड, तो 3 या फिर 6 सेक्टर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, एक सेल में 6 सेक्टर या फिर 3 सेक्टर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन पावर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ट्रांसमिशन पावर क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। इंटरफेरेंस भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे देखिए कि फिगर से आपका कंफर्म हो रहा होगा, इस सेल को 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया है, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे जो फिगर है, यहाँ पे देखिए इस सेल को 6 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, इसी को सेल सेक्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, जो सेल है उसको कई सारे सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। मोस्टली जो सेक्टर्स होते हैं वो 3 के फॉर्म में या फिर 6 के फॉर्म में क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, इट बेसिकली involve replacing an omnidirectional antenna at the base station by servo directional antennas। तो इसमें क्या होता है कि ओमनी डायरेक्शनल जो एंटीनाज होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बेस स्टेशन के जो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है उसके कुछ डायरेक्शनल एंटीना के साथ रिप्लेस करने की बात आ जाती है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट, बाय यूजिंग डायरेक्शनल एंटीना पावर इज ट्रांसमिटेड इज सिंगल डिजायर डायरेक्शन। तो बाई डायरेक्शनल एंटीना हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, एंटीना जो पावर होती है वो सिंगल डिजायर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है। डिक्रीज नंबर ऑफ इंटरफेसिंग को चैनल सेल्स एंड को चैनल इंटरफेरेंस। इससे क्या होता है, जो को चैनल सेल इंटरफेसिंग है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और को चैनल इंटरफेरेंस भी कम हो जाता है। द सेल इज डिवाइडेड इनटू 120 एंड 60 सेक्टर्स। 120 डिग्री या फिर 60 डिग्री सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया जाता है सेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इंक्रीज नंबर ऑफ हैंड ऑफ एंड डिक्रीज द कवरेज एरिया ऑफ ए ग्रुप ऑफ चैनल्स। हैंड ऑफ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से नंबर ऑफ जो हैंड ऑफ है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो कवरेज एरिया है चैनल के कई सारे ग्रुप्स के जो कवरेज एरिया है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। In order to improve capacity, the radius of the cell is kept constant and co-channel reuse ratio D by R is decrease। इससे क्या होता है, इम्प्रूव कैपेसिटी इम्प्रूव किया जाता है, जो आपके सेल होते हैं उनके रेडियस जो होते हैं केप्ट कांस्टेंट किया जाता है, और को चैनल जो रियूज रेशियो होता है D by R इसको कम किया जाता है, जिससे कैपेसिटी की
कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है सेलुलर नेटवर्क के। ठीक है ना।